कुछ 2-3 बातें हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम यहां पर कर लें। युवा वर्ग अपने कैरियर के लिए बहुत चिंतित है। उसके कैरियर के लिए उसके माता पिता और परिवारजन सभी चिंतित होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कैरियर का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये एक अंधी दौड़ है जिसमें हम दौड़ते चले जाएंगे लेकिन हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। 4 चीजें कैरियर के चयन करने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी अपनी कुल परंपरा क्या है। कैरियर चुनने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कैरियर चुन लें जो कि वीतरागता को खंडित करता हो, अहिंसा और सत्य का प्रचार न करके उसका विरोध करता हो। दूसरे नंबर पर हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें जरूरी हैं आकाश में उड़ने के लिए, या तो हमारे पास अपने खुद के पंख हों और या फिर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हवाई जहाज का टिकट ले सकें तो हम हवा में उड़ें, आकाश में उड़ें। तो बहुत जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम लोन ले रहे हैं, फिर कैसे चुकाएंगे? बेईमानी करेंगे? हम दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं अपनी महंगी पढ़ाई होने की वजह से। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी पढ़ाई करके ही अपने करियर बनाएं। कल आपसे भंडारी जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा होगा शायद सब लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे, तब फिर पढ़ाई का काम कौन करेगा? बताइए, तब झाड़ू निकालने का काम कौन करेगा? तब कपड़े सिलने और कपड़े धोने का काम कौन करेगा? क्या ये कोई प्रोफेशन नहीं है? ये भी तो प्रोफेशन है। हमें इनका भी महत्व समझना चाहिए। ये महत्वहीन है ऐसा नहीं है। एक ऑफिसर अपने ऑफिस में कमरे में 2-4 दिन अगर कमरा ना झड़े तो बैठ नहीं सकता। वो झाड़ने वाला प्यून भी उस जगह पर बहुत कीमती है। उसके श्रम को हम छोटा ना आंकें और अपने आप को ऑफिसर मान करके गरूर ना करें, अहंकार ना करें। हमारे कैरियर के चयन में हमारे माता पिता की क्या इच्छा है, इसका भी हम ध्यान रखें और हमारी क्षमता का भी ध्यान रखें। अपनी क्षमता के अनुसार हम कैरियर का चयन करें। अगर मोर का बच्चा कोयल की तरह गाना चाहे तो इम्पॉसिबल, और अगर कोयल का बच्चा मोर की तरह नाचना चाहे तो इम्पॉसिबल। एक बहुत छोटी सी घटना है। एक धोबी था, उसके एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था और एक गधा था। कपड़े लेकर के गधे के ऊपर वो धोने जाता था और कुत्ता उसकी रक्षा करता था। कुत्ते को बड़ा प्यार करता था वो धोबी, और कुत्ता भी बहुत धोबी के साथ में मजा करता था। कभी उसकी गोद में लौट जाता, कभी उसका मुंह चाटने लगता। तो गधे को खड़े खड़े देख करके लगता कि अरे वाह, मैं भी तो इतना काम करता हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये कुत्ते को तो बड़ा प्यार मिलता है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, कुत्ते के जैसा है। तो ऐसा सोच करके और वो धीरे धीरे धोबी के पास पहुंचा। धोबी डरा कि इतने निकट कैसे आ रहा। वो उसके गोद में बैठने की कोशिश की उसने, धोबी पीछे हटा। उसके समझ में नहीं आया गधे की कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने अपनी जीभ निकाल करके धोबी के चेहरे को चाटना चाहा तो धोबी घबरा गया। उसने उठाया डंडा और ढेर सारे बैत उस गधे को लगा दिए। गधे को बड़ा बुरा लगा कि अरे वाह, कुत्ता वही सब करता, उसको इतना प्यार मिलता, फिर भी और मैं वही कर रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं जो कुत्ते ने किया था, मुझे क्यों डंडे पड़े। अब जो है, और मैं तो ज्यादा धोबी की मदद नहीं करूंगा।
ऐसा उसने सोच लिया। एक रात ऐसा हुआ कि धोबी के घर में और कुछ चोर घुसे। तो कुत्ते को तो नींद आ रही थी, कुत्ते को आवाज देना चाहिए थी ताकि वो चोर भाग सकें, पर कुत्ते ने कुछ नहीं कहा। गधे को तो लगा कि मुझे अपने मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने बहुत कुत्ते को समझाया कि देखो तुम आवाज करो तो चोर भाग जाएंगे और मालिक जाग जाएगा। कुत्ता नहीं माना। तो गधे ने सोचा कि ना मानने दो कुत्ते को, मैं कुत्ते का काम करूंगा, और उसने आवाज करना शुरू कर दिया। रात 1 बजे गधे की आवाज सुनकर के धोबी उठ गया। उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको कोई बहुत अपशब्द कहे और उठाकर गिबैत फिर पिटाई कर दी कि इतनी रात में तुम्हें आवाज देने की क्या आवश्यकता थी इस तरह से। तो उस धोबी के गधे को 2 बार पिटना पड़ा। किस वजह से? उसने नकल की और बिना किसी अकल के अर्थात अपनी क्षमता के बिना ही उसने अगले दिन जब उसके ऊपर बोझा लादा और धोबी ने पीठ थपथपाई, ए मेरे बेटे चल तो ये बोझा लेकर के, तब गधे की अकल में आई और साथ में उसने कहा कि कल तू कैसी हरकतें कुत्ते जैसी कर रहा था। तो फिर गधे को समझ में आया कि नहीं भैया, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। कैरियर के चयन करने से पहले हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। 4 लोग उस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है। हमारा अपना डिसिप्लिन है, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने चुनाव के अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये हमें स्वयं चयन करना चाहिए। और जब हमें कोई सफलता मिल जाए तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जमीन पर ही चलना चाहिए। तो दूसरी चीज कि अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो उसके बाद हमारे जीवन में और अधिक विनय आनी चाहिए और जिनके सदप्रयास से हमें सफलता हासिल हुई है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने सफलता के गरूर में और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन लोगों ने हमें, हमारे माता पिता ने, हमारे परिजनों ने हमें अपने कैरियर बनाने के लिए इतनी ऊंचाई दी है, हम उन्हें ही भुला दें, उनका ही असम्मान कर बैठें। एक छोटी सी घटना हुई, एक बहुत बीमार सीमार सा दुर्बल कुत्ता और एक साधु बाबा जी के पास में बैठा रहता था। बाबा जी भी कुछ नहीं करते थे आश्रम में कि ठीक है भाई बैठा है, बैठा रहने दो। एक बार ऐसा हुआ कि उस कुत्ते को बैठा हुआ था आश्रम में, तो एक बड़ा खूंखार सा कुत्ता परेशान करने लगा। तो बड़ा दीनहीन बाबा जी से बोला कि बाबा जी मेरी मदद करो। बाबा जी ने उस कुत्ते को उससे भी ज्यादा खूंखार कुत्ता बना दिया जिससे कि वो जीत सके। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजे पर बैठा था और अचानक देखा उसने कि एक चीता आ रहा है। वो भाग करके बाबा जी के पीछे छुप गया कि ये चीता तो मुझे परेशान करेगा। तो बाबा जी ने उसे झट से सिंह बना दिया। कहानी है भैया, बना बना ऐसे नहीं बना सकता कोई, बना दिया। तो अब वो बलशाली हो गया और बलशाली होने से उसको अहंकार आ गया। पहले वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति से अपना जीवन जीता था, अब बहुत तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति, मांसाहार इत्यादि उसके जीवन में आ गए। बहुत खूंखार हो जाने की वजह से, जंगल का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने की वजह से वो छोटे मोटे प्राणियों की इज्जत ही नहीं करता, उन्हें जब चाहे शिकार कर देता, मार देता, परेशान कर देता। सारे जंगल के जानवर परेशान रहने लगे। बाबा जी भी
थोड़ा सा देख करके दुखी हो कि देखो मैंने इसको सिंह बना दिया और ये इस तरह अपनी प्रवृत्ति करने लगा। थोड़ी सी सफलता पाकर के एक दिन ऐसा हुआ कि सिंह से भी बलशाली, जिसको ऑक्टोपस कहते हैं, अष्टापद, वो सामने आ गया। तो ये डर गया सिंह भी, फिर बाबा जी के पीछे छुप गया। बाबा जी ने उस अष्टापद से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब तो वो अपने आप को और अधिक शक्तिशाली समझने लगा, जंगल का राजा हो गया वो, और ज्यादा उसने परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसे शिकार नहीं मिला, बहुत भूख लगी थी, उसे इतना अधिक अभिमान आया कि अब तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और मेरी अपनी भूख मिटाने के लिए और कुछ भी नहीं है तो बाबा जी तो हैं। और ऐसा विचार जैसे ही उसके मन में आया और बाबा जी की तरफ बढ़ा, बाबा जी समझ गए कि अब ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। बाबा जी ने अपनी विद्या से उसे ज्यों का त्यों वही मरियल सा कुत्ता बना दिया और अब वो कुत्ता बाबा जी के पैर चाट रहा है, खुशामद कर रहा है। बाबा जी समझ गए कि अब तो ये मेरी सेवा स्वार्थपूर्ण ढंग से कर रहा है, विनयशील होकर के नहीं कर रहा है। तो धीरे से उसे आश्रम से बाहर कर दिया। आप इस छोटी सी घटना से क्या प्रेरणा लेंगे कि हम इतने ऊंचाई तक जिन सब की मदद से पहुंचे हैं उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, उनकी भी विनय करें और जितनी सफलता मिलती जाए हम और झुकते चले जाएं, हम विनयवान होते चले जाएं। और आखिरी चीज कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, हम अपनी ईमानदारी को अपने भीतर बनाए रखें। पैसा 4 दिन रहता है, ईमानदारी हमारी अपनी जीवन भर प्रतिष्ठा पाती है। पैसे से प्रतिष्ठा जब तक पैसा है तब तक मिलती है, पद से प्रतिष्ठा तब तक मिलती है जब तक कि आप पद पर हैं। उसके बाद आप नीचे उतरेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, कैसी भी स्थिति में रहें, सब लोगों के दिल में आपके लिए जगह है कि भैया कैसा भी हो व्यक्ति, दीनहीन गरीब, लेकिन है बहुत ईमानदार। एक ऑफिस में अपॉइंट करना था, किसी पोस्ट के खाली होने पर एप्लीकेशंस आई, 2 लोग सिलेक्ट हुए, सीट तो केवल एक ही थी। फिर से एग्जामिनेशन लिया गया और इस बार भी दोनों इक्वल पोजीशन पर रहे। अब जो प्रबंधक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई कि चाहिए तो एक ही है और दोनों बराबर हैं, क्या क्राइटेरिया हम अपनाएं जिससे कि समझ में आ जाए कि हमारी खाली पोस्ट के लिए 2 में से कौन ज्यादा अच्छा है। सारी परीक्षाओं में दोनों बराबर बराबर अंक लेकर आए हैं, साक्षात्कार हुआ, उसमें भी दोनों पास हो गए। अब आखिरी में चयन करना है 2 में से किसी एक का। तो जो प्रबंधक थे उन्होंने चयन करने से पहले उन्हें कहा कि आप होटल में रुके वो 2-1 दिन, उसके बाद हम आपके घर पर आपका अपॉइंटमेंट भेज देंगे, आप जा सकते हैं। तो उनको स्टेशन पर भेजने के लिए वो प्रबंधक पहुंचा और होटल में पहले वाले उम्मीदवार से मिला। तो वो उम्मीदवार बोला कि ये आपका पैकेट कल आप रात को मेरे कमरे में आए थे तब यहीं छूट गया था। उस प्रबंधक ने कहा कि इस पैकेट में है क्या? तो उम्मीदवार बोला कि पैकेट किसका है मुझे नहीं मालूम, इसमें क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं इसे खोल करके देख
है उसको इंक्रीज कर दिया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को और ज्यादा। 80% वाले बच्चों को ही हम अवार्ड में शामिल कर पाएंगे। और रही बात ये कि सीनियर्स का क्या क्राइटेरिया है, तो सीनियर्स का क्राइटेरिया सिर्फ अंकों का नहीं है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का है। वो चयन समूह का अपना है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता कि हमारे नंबर इतने ज्यादा थे और आपने कम नंबर वाले को चुन लिया। इसमें हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, ये हमारे अपने इंडिविजुअल है। हमें जिस सीनियर का चयन करना होगा उसके लिए हम करने के लिए मुक्त हैं। इसके लिए कोई परसेंटेज तय नहीं है कि हमें इतने परसेंटेज वाले को लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी अंतरंग आपके सामने हमने स्पष्ट कर दी, वरना बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स, कम से कम आलोचनाएं बहुत सारे लोगों की 5 साल से इस प्रोग्राम में प्रशंसा भी सुनता हूं। जो लोग समझदार हैं वो इसके लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनका नहीं चल पाता, जिनका अप्रोच बाजे में, टेंट हाउस में, मान सम्मान मंच से होने में या कि नाम बोले जाने में आपने महसूस किया, कहीं किसी का नाम बोला गया कि अब्बू आ रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए या कि अब्बू आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, कहीं कोई नहीं। स्कॉलरशिप भी दी जाती है बच्चों को, तो ये नहीं कहा जाता कि बच्चों तुम्हारे ऊपर कोई कृपा की जा रही है स्कॉलरशिप की, ये अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप है, तुम्हें अपने पढ़ाई के योग्यता हासिल करने की वजह से हम आपकी मदद कर रहे हैं और मदद करके हम स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। ये हमारा अप्रोच है। ये नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई कृपा कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह के सोच वाले लोग बहुत थोड़े से रहते हैं। जरा सा 500 रुपए किसी को स्कॉलरशिप देते हैं तो वो छोटा सा चेक, मैं बताऊं स्पष्ट से, बहुत देखता रहा हूं, 25 साल से देख रहा हूं सब समाज के बीच में, इसलिए आज स्पष्ट कह रहा हूं 5वें आयोजन के समय पर 500 रुपए का चेक, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष 5 लोग खड़े होंगे, एक छोटे से गरीब बच्चे को मंच से पूरे भव्य फोटोएं खींचेंगी, 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। वाह साहब, तालियां बजाओ, है ना? ऐसा करते हैं और फंक्शन हो जाता है। इतनी छोटी सी मदद, और वो 500 रुपए हो सकता है कि आपने चाय पानी करके और ऐसे गड़बड़ कर दियो, फेंक दियो। कितने 500 रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए 500 रुपए देंगे तो हम स्वयं अपना सम्मान चाहेंगे। होना यह चाहिए कि उसने हमसे मदद ले ली, हमारा सम्मान कर दिया उसने, वरना हमारे पैसे किस काम के थे ये बताओ। उसने लेकर के सम्मान कर दिया। लेने वाला बड़ा है देने वाले से, ये कॉन्सेप्ट जैन दर्शन का है। जब कभी लगता है कि किसी को कुछ दूं पर कोई लेने वाला समीप ना हो, जब कभी कुछ कहने का मन होता है पर सुनने वाला कोई समीप ना हो, तब लगता है कि देने वाले और सुनाने वाले से लेने वाला और सुनने वाला ज्यादा बड़ा है। अब अपन को दोपहर में भी बहुत जल्दी से काम करना है, तो मैं अपनी बहुत अनौपचारिक बात आपसे कर रहा था। प्रवचन तो मैं करता बहुत कम हूं, प्रवचन में जानते नहीं, भगवान करते प्रवचन। हम तो आपसे बात कर रहे थे, हमने बात करी और बहुत अनौपचारिक ढंग से, और आप अपने जीवन में इन सब चीजों को, अगर आपको अच्छा लगे, मेरे विचार मैंने आपके ऊपर थोपे नहीं है, आपके अपने लाइफ का डिसिप्लिन आपका स्वयं का है। मैं कौन होता हूं जो आपके लाइफ का डिसिप्लिन बनाऊं? आप अपना स्वयं निर्णय करें कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना, मुझे कैसे ऊंचाई तक पहुंचना है, दूसरे को हटा करके अपना रास्ता बनाना है या कि स्वयं हट करके दूसरे को भी रास्ता देने की कोशिश करनी है। आपका अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है? हम अपने सोच को बदलें और अच्छा सोच रख करके अपने जीवन का कल्याण करें और बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे बने। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय
ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र खोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र खोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। राग छोड़ धर्म छोड़िए जिनेंद्र देशना, राग छोड़ धर्म जोड़िए जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेंद्र देशना, अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेंद्र देशना। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोड़िए, जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोड़िए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र की हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। तो जय जिनेंद्र बोल कर खुद जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर खुद जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो, हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो, कर रहे हम प्रार्थना पर ध्यान दो। जाग 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 चेतन बहु काल सोइए, जाग 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 चेतन बहुकाल सोइए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। मेरा सभी से आग्रह है 1 बजे से प्रारंभ होने वाले इस अवार्ड समारोह से पहले ही अब बोल। अरे ये 1 बजे के पहले ही इस पांडव पर मैं जिन अवार्डीज के नाम यहाँ से पुकार रहा हूँ वे कृपया अपना नाम सुन करके हमारे पास से प्रेस कोड अवश्य उनसे प्राप्त करें। अंकित पाटिल, अभिषेक जैन, आरती वी, दीपिका जैन, राजीव कुमार, निकिता जैन, डॉक्टर सारांश जैन, टेडी जैन,
नहीं सही जी जी आप लोग आज लाइन बनाई दीपिका जैन, यही तो आज मेघना जैन, अभिनय आर, रेशम जैन, पल्लवी जैन, लक्ष्य जैन, अभिषेक जैन। जिन बच्चों के दो नाम हैं वे आपको यहाँ से जानकारी दे रहे हैं। मैं दोबारा उनके फादर से के पास अनाउंस करूंगी। अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ से जानकारी ले लें। एक स्थान था जहां की बहुत दलदल हमेशा बना रहता था। एक दिन उस दलदल में एक व्यक्ति फंस गया। उसने आवाज दी कि मुझे बचाओ। बामुश्किल बड़ी मशक्कत के बाद उस दलदल से उस लड़के को वो फ्लेमिंग निकाल पाया। लड़का बच गया, धन्यवाद देकर के चला गया। फ्लेमिंग अपने खेत पर काम करने चला गया। लेकिन दूसरे दिन एक संभ्रांत व्यक्ति बहुत आलीशान कार में उसके दरवाजे के सामने रुका और उसने कहा कि आप ही हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। फ्लेमिंग ने कहा वो मेरा कर्तव्य था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने इतना बड़ा उपकार किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।
हम ये कोई सौदा नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। उतनी ही देर में फ्लेमिंग के बाजू में आकर के उसका लड़का खड़ा हो गया। उस लड़के को देखकर वो संभ्रांत व्यक्ति बोला कि यह तुम्हारा बेटा है? तो फ्लेमिंग ने कहा कि हां। उस संभ्रांत व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे इस बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे तुम स्वीकृति दो। फ्लेमिंग ने कहा कि ठीक। वो लड़के को पढ़ाने लगा। बहुत होशियार था वो लड़का। लंदन में जाकर के उसने डॉक्टरी की और उसका नाम उसने रोशन कर दिया। अपन सब जानते हैं पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये उनके जीवन की घटना है। और फिर इतना ही नहीं, उसी संभ्रांत व्यक्ति का जब लड़का बीमार हुआ तो उसी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के इंजेक्शन से उसकी बीमारी दूर करी। आप जानना चाहेंगे वो संभ्रांत व्यक्ति कौन था? वो रेनाल्ड चर्चिल थे और उनका बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? इन घटनाओं से हम यही सीखते हैं कि हमें अपना स्वार्थ छोड़ करके अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जितना हो सके दूसरे के लिए मदद करने का भाव अपने जीवन में रखना चाहिए। बच्चों, अभी 140 बच्चे अवार्ड पाने के लिए रह गए। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो सब आप ही के लिए किया था, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं। मुझे अपने स्थान पर दिन दिन में पहुंचना है। रात का धुंधलका हो जाएगा अगर मैं 100-150 बच्चों को और यहां से अवार्ड दूं। तो मैंने पहले ही सोच लिया था, पर बच्चे विकल्प ना करें। मैं अभी कमरे पर पहुंचता हूं और अपने हाथ से उनके लिए अवार्ड दूंगा। मेरे मन में आपके प्रति प्यार है। आप ये ना समझें कि हमें सम्मान नहीं दिया गया। मुझे इस बार पहली बार ऐसा निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि समय 20 दिन अपन ने फंक्शन का बढ़ा लिया, तो अब रात्रि अपेक्षाकृत जल्दी घिर जाती है। तो ऐसा निर्णय हमें लेना पड़ा। आप इसके लिए अन्यथा न सोचें। जो भी आयोजन में अच्छाइयाँ थीं उनको आप हमारे श्री गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद माने। और अगर कोई समूह की तरफ से या मेरी अपनी किसी भूल चूक से किसी की अवज्ञा हुई हो या किसी के सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो आप हमें सबको क्षमा करें और अपने जीवन में हमेशा सीखें कि रिफरेंस ऑफ लाइफ मेरे जीवन से दूसरे के जीवन का असम्मान न हो जाए, उसका भी सम्मान हो। जितनी हमारी शक्ति है हम यथाशक्ति दूसरे के सम्मान की हमेशा चिंता रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अब आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आज नहीं, कल, आज तो बहुत टाइम तो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की धुनी से अपना मौन खो दिए।
Krishna. अष्टकर्म को मनो ये जिनेन्द्र देशना. जागु 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 चेतन बाबू काल सोनिए जिनेन्द्र डोलिए. जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए. ये जिनेन्द्र ज्ञान दो, प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो. जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए. और कहीं कोई टॉपिक के लिए अगर बॉक्स बनाना है तो ताकि आप उसे व्यवस्थित रूप से शांति हमको बात कर सके. जिन प्रतिभागियों को, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अवार्ड नहीं मिल सका है वो कुछ श्री के पीछे पीछे ही चले और कक्ष में भी व्यवस्था की है. मंदिर परिसर में ही हमारे फोटोग्राफर, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी फोटो उनसे ले सकते हैं.